अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 3। जो हमारी पास्ट पेपर्स की सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 के 14 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। लिस्ट द 4 पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो जितने उसके पोस्टुलेट्स उनमें से कोई भी आप 4 लिख लें। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एक ये होगी। दूसरा ये होगी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैफाजर्टली कोलाइड करते हैं कंटेनर्स के साथ, उसकी वॉल्स के साथ। थर्ड हमारे पास हो गई कि लार्ज नंबर ऑफ़ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। हर गैस जो है वो उसके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। लार्ज नंबर ऑफ़ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, ऑर्गन है, मोनोटॉमिक ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट है द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड देयर आर सफिशिएंट एम्प्टी स्पेसेस। वैसे भी हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि 300 टाइम्स ज़्यादा स्पेसेस होती हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 16, वाटर वेपर्स डू नॉट बिहेव आइडली एट 273 केल्विन, जस्टिफाई। अच्छा, पहले ये मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि पास्ट पेपर्स में इस तरह के कई क्वेश्चन आए हुए हैं कि कोई गैस है या जैसे ये वाटर वेपर्स हैं, ये आइडली बिहेव नहीं करते, नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। तो उसकी रीज़न अमूमन ज़्यादा उसमें जो मेन रीज़न होती है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही है। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसमें डेवलप हो गई हैं तो वो नॉन आइडियल बिहेवियर ही शो करेगा। अब इसके केस में देखिए, एनी गैस केप्ट बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर बिहेव नॉन आइडियली। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे सब्सटेंस जो है वो एज अ लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर उससे बिलो रखेंगे तो लिक्विड में तो तभी वो करे गैस कन्वर्ट होती है ना, लिक्विफेक्शन तभी होती है जब उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने बताया हुआ है कि बिकॉज अंडर दीज कंडीशंस, इस कंडीशंस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैन डोमिनेट, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाती हैं, गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड अब बाय अप्लाइंग प्रेशर। Since water vapors are kept 273 Kelvin below the critical temperature, critical temperature इनका इतना है 374.44 सेल्सियस, और इनको रखा जाता है अभी 273 केल्विन पे। तो इस पे ये है बिलो। पहले भी बात हो गई है कि अगर बिलो रखा जाए तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। तो इस वजह से इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई हैं, तो सफिशिएंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो करता है। व्हाट आर द 2 फॉल्टी पॉइंट्स ऑफ KMT। ये क्वेश्चन इस तरह भी आया हुआ है और दूसरी तरह भी आया हुआ है कि गिव 2 रीजंस फॉर डेविएशन। ये डेविएशन वर्ड है, डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। काजेस फॉर डेविएशन जो हैं वो 2 हैं इसके। फॉल्टी जो इसके KMT के थे वो ये हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल। इसने कहा था कि एक्चुअल वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, लेकिन अक्सर नहीं होता। देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अब इसमें वो डायग्राम भी छोटे से ड्रा कर सकते हैं कि जिसमें ये दोनों लिख के इसमें बता दें कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, किसके? गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। और ये आप नीचे इसका लिख लें गैस एट लो प्रेशर, गैस एट लो प्रेशर पूरा लिखिएगा। फिर नेक्स्ट साथ ही बना दें कि ये, और सेकंड ये बना दें, इसमें शो करें कि प्रेशर ऊपर से डेवलप किया गया है। और फिर ये देखें एक दूसरे के करीब करीब आ गई ये मॉलिक्यूल्स और इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिख लें गैस एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होंगी और इनका एक्चुअल वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18, गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडियल। ये सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन हैं, आंसर सेम ही होगा। गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गिव रीजंस। एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, और इसी क्वेश्चन के दूसरी तरह आया हुआ है कि गैसेस शो नॉन आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड हाई प्रेशर गिव रीजंस। दूसरी दफ़ा इस तरह आया, और तीसरी दफ़ा आया हुआ है कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर मेक द गैसेस नॉन आइडियल, एक्सप्लेन वाई। ठीक है, ये थे क्वेश्चन लिखे, लेकिन आंसर सेम है। कहते हैं कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैसेस आर लो द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम डोमिनेंट। इसमें भी मेन रीज़न जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अट्रैक्टिव फोर्स अगर डेवलप हो जाती हैं, वो डोमिनेंट हो जाती हैं, तो फिर नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं गैसेस। तो गैसेस डोंट ओबे द गैस लॉज। व्हेन द प्रेशर इज़ हाई कोलिजन्स बिकम मोर फ्रीक्वेंट एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर क्रिएटेड। मोreover the actual volume of gas molecule are no more negligible as compared to volume of vessels। वही 2 पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे
कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और साथ में वॉल्यूम की जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसको भी नेग्लिजिबल नहीं कह सकते हम लोग, और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं वो डोमिनेंट हो जाती है, तो नॉन आइडियल बिहेवियर शो होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज। गैसेस जो है वो लिक्विफाई हो जाती हैं अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो या क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो तक हम लोग उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे मैं पहले मेंशन कर चुकी, क्या होता है, ये वो टेम्परेचर है, इसको टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पे सब्सटेंस एग्जिस्ट कर सकते हैं एज अ लिक्विड। फॉर एग्जांपल समझिए ये एक बॉर्डर लाइन है इसकी, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है किसी गैस का। इससे नीचे नीचे या यहाँ तक अगर उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, हो जाएगी लिक्विड में। लेकिन अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर आपने प्रोवाइड किया है, ये अबव टीसी मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर, तो आप जितना मर्ज़ी प्रेशर अप्लाई कर लें ये कन्वर्ट नहीं हो सकते लिक्विड में। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही पूछा हुआ है कि इम्पोर्टेंस क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर की। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ गैस should reach the critical temperature Tc on or below that to make the gas liquid. Gas never will liquefied how much the pressure is applied if the gas is above the critical temperature. ठीक है, एक्चुअली होता ही है जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा उसका टेम्परेचर करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उनमें हो जाती है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर भी अप्लाई करने से वो लिक्विफाई नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 20, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वॉन डर वाल्स फॉर कॉन्स्टेंट ए एंड बी गिव देयर यूनिट्स। वन बाय वन डिस्कस करते हैं ए एंड बी को। इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस भी समटाइम अलग से आ जाती है, यूनिट्स अलग भी अलग से आ जाती है, और इसमें इकट्ठे आए हुए हैं। तो देख लेते हैं ए एक्चुअली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए से अट्रैक्शन आप लोग याद रखेंगे कि ए जो है वॉन डर वाल इक्वेशन में ए है, ये कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, या इसको अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं। इट है, अब देखें अट्रैक्शन है तो अगर आपको ये अट्रैक्टिव फोर्स वाली बात समझ आ गया, इसका मतलब ये होगा कि ए की वैल्यू जितनी हाई होगी उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उतना नॉन आइडियल बिहेवियर होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी, इट हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर रियल गैस, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो वैल्यू भी इसकी कांस्टेंट होगी, हर गैस के लिए अलग अलग होगी। हायर द वैल्यू ऑफ ए स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, जितना ए की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा, तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा उतनी डेविएशन ज़्यादा, ठीक है, उतना नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी। ये ए की बात अभी मैं बता रही हूँ। बी को देखते हैं। बी इन वॉन डर वाल्स इक्वेशन बी इज़ एक्सक्लूडेड इनकम्प्रेसिबल और इफेक्टिव वॉल्यूम पर मोल ऑफ अ गैस। हमारे पास जितना वॉल्यूम एक्सक्लूड करते हैं ना वो हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स। हायर द वैल्यू ऑफ बी ग्रेटर द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये बी जो है वो साइज़ के साथ रिलेट करें कि जितना ज़्यादा बी ज़्यादा वैल्यू होगी वहाँ से हम लोग ये कर देख लेंगे कि वहाँ से इसका मतलब है कि साइज़ ज़्यादा है गैस मॉलिक्यूल्स का, और मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसका मतलब है कि डेविएशन ज़्यादा होगी तो ए और बी की वैल्यूज़, इसका मतलब है जितनी कम होंगी दोनों की उतना आइडियल बिहेवियर शो करेंगी गैसेज। ये हो गया इसके फिज़िकल सिग्निफिकेंस है। अब इसके देख लेते हैं यूनिट्स को। तो हमारे पास पी बार इज इक्वल टू ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर है। तो इसमें से ए का हमने यूनिट करना है तो ए को साइड पे रखते हैं, बाकी सारे दूसरी साइड पे ले जाते हैं टर्म्स को। प्रेशर का एटमॉस्फेयर पुट किया, वॉल्यूम का क्यूबिक डेसीमीटर पुट किया, और नंबर ऑफ़ मोल्स का मोल। इन सबको रीअरेंज किया तो हमारे पास ये आ गया ए का यूनिट, ठीक है। तो बी का हमें पता है कि वॉल्यूम है वो, तो ये क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल, कि पर मोल वॉल्यूम की बात कर रहे थे ना कि एक मोल में कितना जितना वॉल्यूम हम एक्सक्लूड करते हैं तो हम वॉल्यूम पर मोल ऐसे लिखेंगे, तो ये क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल इसका यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा। तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा और नेचुरल प्लाज्मा का डिफरेंस देख लेते हैं। इट कैन बी जनरेटेड बाय आयोनाइजेशन ऑफ अ गैस। आर्टिफिशियल जो है वो आयोनाइजेशन ऑफ अ गैस से प्रोड्यूस होगा, और नेचुरल जो है इट एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर। आगे देख लेते हैं नियॉन साइन की बात की हुई कि जैसे नियॉन साइन में है, एज ए नियॉन साइन आर्टिफिशियल प्लाज्मा है। प्लाज्मा एट लो टेम्परेचर इज़ हार्ड टू मेनटेन बिकॉज आउटसाइड अ वैक्यूम लो टेम्परेचर प्लाज्मा रिएक्ट्स रैपिडली। तो अगर वैक्यूम के बाहर हम देखेंगे तो ये बहुत रैपिडली रिएक्ट करता है, तो इसको मेंटेन रखना मुश्किल होता है इस वजह से। नेचुरल प्लाज्मा डू नॉट ब्रेक डाउन और रिएक्ट रैपिडली बट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड। ये इस तरह रिएक्ट नहीं करेगा जैसे आर्टिफिशियल प्लाज्मा रिएक्ट करता है।
their energy is so high that they vaporize any material they touch। कहते हैं कि इसकी हमने ऊपर जैसे पढ़ा कि एक्सट्रीमली हार्ड होता है, तो ये जो भी चीज़ इसके साथ टच करेगी इसको वेपराइज कर देगा। और इसका दिस एस्पेक्ट इस इसका पॉइंट है, ये हम लोग पढ़ चुके कि ये प्लाज्मा जो है रैपिडली रिएक्ट करता है इट इनकाउंटर्स जिसके साथ भी ये इनकाउंटर करेगा। दिस एस्पेक्ट इज़ वेरी यूज़फुल एंड हार्ड टू यूज़। यूज़फुल तो है लेकिन मुश्किल होता है इसको यूज़ करना। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर इज़ प्लाज्मा फाउंड। प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है। एंटायर यूनिवर्स इज़ ऑलमोस्ट ऑफ प्लाज्मा, इट एग्जिस्टेड बिफोर एनी अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर। अच्छा, प्लाज्मा जो होता है मैं वैसे इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लाज्मा क्या है, ये सन टू क्वार्क्स, ठीक है। क्वार्क्स जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको क्वार्क्स बोलेंगे। सन टू क्वार्क्स इसमें पाया जाता है। इस ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि बड़ी से बड़ी चीज़ से लेकर छोटी से छोटी चीज़ तक जो प्लाज्मा है पाया जाता है। ये जो लाइटनिंग बोल्ट्स होते हैं, फ्लोरेसेंट बल्ब्स हैं, इन सब में प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। ये फ्लोरेसेंट बल्ब सारा कुछ इधर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज एक्वस टेंशन, हाउ यू कैन फाइंड प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर वाटर इन द लेबोरेटरी। एक्वस टेंशन क्या होती है, जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। वाटर वेपर्स में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है उसको हम एक्वस टेंशन कहते हैं। एक्चुअली जब हम मॉइस्ट की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, मॉइस्ट तभी होगा ना जब ड्राई गैस के साथ वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम मॉइस्ट गैस बोलेंगे। तो ये हो गया जो ये हमने अभी बात की कि वाटर वेपर्स का जो प्रेशर होता है उसको हम एक्वस टेंशन बोलते हैं, तो इसकी जगह एक्वस टेंशन लिख लेंगे। अब मॉइस्ट का ये हो गया, लेकिन हमने पी ड्राई देखना है कि एक्चुअल गैस का कितना प्रेशर है, तो मॉइस्ट में से एक्वस टेंशन को माइनस कर देंगे। मतलब जो वाटर वेपर्स का हमने तो सिर्फ गैस का देखा, वाटर वेपर्स को माइनस कर देंगे तो बाकी ड्राई गैस का हमारे पास प्रेशर आएगा। Some gases are collected over water in the lab. The gas during collection gathers water vapors. ये collection के दौरान इसमें water vapors भी आ जाते हैं जो कि इसको moist कर देते हैं। The pressure exerted by this moist gas is therefore the sum of the partial pressure of the dry gas. कि इसका partial pressure जो है वो dry gas और साथ में water vapors होता है, उन दोनों का sum करें तो फिर moist gas का हमारे पास pressure आता है। Question number 24, why रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 गैस इज़ मोर देन HCl गैस। इसमें आता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग जिसका जितना मोलर वेट होगा, इधर वैसे डेंसिटी की बात की हुई है इनके जो स्टेटमेंट है, लेकिन डेंसिटी और मोलर वेट जो है वो एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है, तो हम मोलर वेट को भी कह सकते हैं। तो कहते हैं ये लिखा हुआ है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। मतलब ये कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी है उतना कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। तो अगर HCl और NH3 के केस में बात करें तो इसमें उन्होंने बताया रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात की हुई है, तो हम लोग बता देंगे कि जो मोलर मैस है NH3 का वो 17 ग्राम पर मोल है, जबकि जो HCl का है वो 36.5 है ग्राम पर मोल। तो देखिए HCl का क्या है, ज़्यादा है। जब HCl का ज़्यादा है तो ये डिफ्यूज़ का इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, तो इस वजह से हम बोलेंगे कि NH3 जो है वो लाइटर है, इसलिए इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। साथ में इनका रिलेशन बता देंगे ग्राहम्स लॉ का। क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट वन, वाई नॉर्मल एयर कैन नॉट बी यूज्ड इन डाइवर्स टैंक। नॉर्मल एयर क्यों नहीं यूज़ की जा सकती। डीप सी डाइवर्स टेक ऑक्सीजन मिक्सड विद एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस साथ में यूज़ की जाती है ऑक्सीजन के, हीलियम जैसे हो सकती है। ये पार्शियल एक्चुअली इसका फ़ायदा क्या है, ये एडजस्ट करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जितनी रिक्वायरमेंट होती है डाइवर्स को, उसके अकॉर्डिंग ये उसको एडजस्ट करती है। तो एक्चुअली इन सी आफ्टर एवरी 100 फीट डेप्थ द डाइवर एक्सपीरियंस अप्रॉक्सीमेटेड 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर। हर 100 फीट डेप्थ में जाते हुए 3 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। तो सो नॉर्मल एयर जो है उसको भी नहीं किया जा सकता यहाँ पे यूज़। नॉर्मल एयर कैन नॉट बी ब्रीथेड इन डेप्थ ऑफ सी, सांस नहीं ली जा सकती। मोर ओवर द प्रेशर ऑफ N2 इंक्रीजेज इन डेप्थ ऑफ सी एंड इट डिफ्यूजेज इन द ब्लड। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 3।